कि बर्थडे मनाइब खेसारी के। देखिए मेरा फिल्म भी अभी शूट हुआ है, फाइनल भी हो चुका है, उसका ट्रेलर भी बहुत जल्द रिलीज होगा। टाइगर जो हम लोग हैदराबाद और मसूरी में शूट % भी हम मेहनत करें ना तो इंडस्ट्रीज में हमेशा टिके रहेंगे, एक नाम होते रहेगा। ऐसा नहीं है, अगर स्टारडम बना के रखना है तो हर चीज़ को मेंटेन करनी है। बॉडी लैंग्वेज, क्या हम गा रहे हैं, किसके साथ कैसे बात कर रहे हैं। पवन सिंह पसंद है? क्यों नहीं, उनके लिए गाना गाते हैं आप? गाना उनके लिए नहीं गाया हूँ, लेकिन कब फ्यूचर में गाएंगे? सुनता हूँ उनके लिए गाना, ऐसा कुछ कह नहीं सकता हूँ। अब हम बतिया टारी के फिल्म हम देखब खेसारी के, बलम बात मानल नारी के फिल्म हम देखब खेसारी की। मैंने सोचा कि खेसारी के घर घर में औरतें बहुत ज़्यादा फैन होती हैं। जी जी जी, ये तो सच्चाई है। सच्चाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आए दिन किसी ना किसी से आपको मिलवाता रहता हूं, उसके बारे में बताता रहता हूं। दोस्तों, आज हमारे भोजपुरी जगत के, आप जानते ही हैं कि वो गाना बहुत ही फेमस हुआ था कि हाँ खेसारी के फिल्म देखम खेसारी के, और ये गाना इतना फेमस गाना है, इस गाने को आज हर औरत घर में सुनती है और पति से, अपनी पति से यही कहती है कि हाँ फिल्म हम देखें खेसारी के। तो आज हमारे साथ है मोनू अलबेला जी, इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर। बहुत अच्छे मोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। जो भी फैन भोजपुरिया देख रहे हैं सबको दिल से लव यू है। और मैं अभी आज दिल्ली में हूँ। और ओके मोनू जी, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहता है कि आप हैं किस धरती से? मैं औरंगाबाद ज़िला से, बिहार से हूँ। औरंगाबाद जिला बिहार से, यानी कि देखा जाए तो आपके वहाँ के क्षेत्र के काफ़ी लोग नहीं हैं सिंगर, यानी नहीं, आप ही एक पॉपुलर में हैं। हाँ, उधर का थोड़ा सा अच्छा, सबका प्यार आशीर्वाद मिला है। आए है, क्या बात है, क्या बात है। मोनू जी, इस चीज़ की शुरुआत कब हुई? शुरुआत तो खैर जो बचपन से ही गाना गाते थे, मतलब जब क्लास में थे अपना, लेकिन मेरा प्रोफेशन नहीं था ये। हम पढ़ाई करके, हमारे फैमिली चाहते थे कि पढ़ लिख के कुछ सरकारी जॉब करें। ओके। इस लाइन में नहीं, लेकिन अब हमारा जिद था शुरू से ही। बचपन से स्कूल में गाना गाते थे, तारीफ मिलता था, सब कुछ अच्छा होता था, तो धीरे धीरे प्रोत्साहन मिलते गए, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं था। लेकिन फिर भी इसके बाद अपना मेहनत से, जब वहाँ से निकल के गांव में रहता था, गांव मेरा चरण हुआ, चरण महादेवा। वहाँ से 24 किलोमीटर मेरा गांव है, ये ज़िला औरंगाबाद है। वहाँ पे जब पढ़ाई करने के लिए हम गए 8वीं क्लास में, तो वहाँ से हम संगीत म्यूज़िक ज्वाइन किए। तो धीरे धीरे, मतलब चुपके चोरी, भैया का सपोर्ट थोड़ा रहता था। बड़े भैया का? हाँ, बड़े भैया का, उनका सपोर्ट रहता था। तो फिर उसके बाद, लेकिन वही बस शौक के लिए। कौन सा साल था वो जब आपने पहला गाना गाया था? पहला गाना हम गाए थे उस समय शायद 2015 की 16 था, 15-16 में आपने शुरुआत की थी। हाँ। कहाँ से शुरुआत की थी, दिल्ली से या पटना से? पटना से शुरुआत किए थे हम। पटना से। हाँ। वो पहला कोई गाना याद है जो आपने पहली बार गाया था? क्योंकि फर्स्ट टाइम का सबको याद रहता है, कुछ याद है 2 लाइन? कैसे था कि काल्हू नवरात हुए, कैसे था, भूल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। होता है क्या कि दोस्तों, इतने सारे गाने मोनू जी गाते हैं, तो नवरात्र का ही सॉन्ग, नवरात्र का सॉन्ग था। मोनू जी, देखा जाए तो आपका गाना बेसिकली खेसारी जी के ऊपर होता है, तो ये कब थॉट आया कि यार ये सब गाकर मैं थक चुका हूँ, खेसारी जी पे ही गाऊंगा तो हिट होऊंगा? ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि एक गाना फिल्म देखब चंद्रावल की। ओके, ये, हाँ, ये हरियाणवी सॉन्ग था। तो उस पर मुझे मिला कि इस पे गाना करना है कंपनी के लिए, 9 डिजिटल हिट के लिए। तो उनके जो ऑनर है कुणाल सेठ, तो वो सर, कुणाल सर बोले मुझे कि इस पे मोनू जी गाना कुछ बनाइए। तो मेरे माइंड में थॉट आया कि फिल्म देखब चंद्रावल की, तो यहाँ से फिल्म देखब खेसारी की। मैंने सोचा कि खेसारी के घर घर में औरतें बहुत ज़्यादा फैन होती हैं। जी जी जी, ये तो सच्चाई है, सच्चाई है। और ज़्यादा उनका औरत वाला गाना भी बहुत ज़बरदस्त चलता है। मन करे, सिलवट पे, लोढ़ा जवानी, ये सब गाना। फिर हो गया सऊदी रे भौजी। तो मैंने सोचा कि औरतों पे कुछ लेकर के मैं खेसारी लाल पे बनाऊं तो काफ़ी गाना चलेगा। मैं फ़ैन तो शुरू से उनका हूँ, तो मैंने सोचा खेसारी भैया पे मैं गाना बनाता हूँ। और फिल्म देखब खेसारी की जब हम गाएँ, ऐसा थॉट लेके, तो मुझे विश्वास भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा वो गाना हिट होगा भैया के नाम। खेसारी जी पे, जैसे खेसारी भैया पे तो गाना हम कंटिन्यू गाते ही हैं, अच्छा लगता है। फॉलो करते हो उन्हें? फॉलो करता हूँ, लोगों का प्यार मिलता है, और भैया का भी बहुत प्यार है। और एक कभी गोलगप्पे की गपशप में भी भैया के साथ में आया हूँ, जैसे कपिल शर्मा शो होता न है, उसी तरह से भोजपुरी में गोलगप्पे की गपशप, उसमें भैया के साथ में आया हूँ। क्या बात है, क्या बात। अगर खेसारी जी से जब आपने पहली बार उनके लिए गाना कौन सा गाया था?
यही मैंने बर्थडे का गाना भैया के लिए गाया था, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला क्या था गाना, 2 लाइन? सबसे कि बर्थडे मनाइब खेसारी के, मैंने इसी ट्यून को मिला के मैंने गाया था। उसके पहले भी एक बर्थडे भैया के लिए मैंने गाया था, और भैया के साथ स्टेज शुरू से ही फॉलो करते हैं? स्टेज भी बहुत सारा हम भैया के साथ किए हैं पहले भी। तो उसके बाद बर्थडे वाला मैंने जब गाना गाया तो रिस्पांस काफ़ी मिला। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया, मैं चंद्रावल के बाद फिल्म देखब चंद्रावल की, उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट आया कि मैं ये फिल्म देखब खेसारी की गाऊंगा, तो काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिलेगा। उम्मीद पहले से ही था, तो बड़े भैया अजय बच्चन जी लिखे जो शुरू से लिखते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और काफ़ी, अभी तो 100 मिलियन होने वाला है गाना। 100 मिलियन, अभी 90 मिलियन हो चुके हैं। वाह, 90 मिलियन, यानी 100 मिलियन अबाउटेड होने वाला, अबाउटेड ही जाएगा। और सब प्लेटफॉर्म मिला करके 120 मिलियन क्रॉस है, और जगह मिला करके दूसरे चैनल पे, लेकिन मेन चैनल पे 90 मिलियन है। क्या बात है। अभी देखा जाए, अभी आप दिल्ली में हैं, तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट की तैयारी इसके वजह से आए हैं या शूटिंग के लिए? क्योंकि बेसिकली अभी देखा जाए तो खेसारी जी भी दिल्ली ही आकर शूट कर रहे हैं। हाँ, शूटिंग के लिए भी आया हूँ, प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ अभी। ओके, किस किस कंपनी का प्रोजेक्ट अभी आ रहा है? बहुत सारे कंपनी का। ऑफिशियल के लिए ही नहीं है ना? ऑफिशियल का भी है और कंपनी का भी है, बहुत सारी कंपनी है। क्या बात है, ऑफिशियल का भी है और कंपनी का भी है, बहुत बेहतरीन। देखा जाए मोनू जी, तो इस इंडस्ट्री का एक रूल है कि लोग एल्बम गाते हैं और एल्बम गाने के बाद फिल्मों में आते हैं। तो मोनू जी को बड़े पर्दे पे हम कब देखेंगे? बहुत जल्द। एक मेरा फिल्म भी अभी शूट हुआ है, फाइनल भी हो चुका है, उसका ट्रेलर भी बहुत जल्द रिलीज होगा, टाइगर, जो हम लोग हैदराबाद और मसूरी में शूट किए फिल्म को। क्या बात है, एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया मूवी है। वो आएगा तो पहली फिल्म से ही शायद कुछ अच्छा होता, कि फिल्म अच्छी काम हुई है और अच्छे लोग हैं, अच्छा लग रहा है फिल्म करके वो। ओके, वाह, ग्रेट। खेसारी जी से क्या क्या सीखने को मिलता है आपको? जब उनसे मिलते हैं तो क्या क्या सीखने को? बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले कि अगर उनका जितना वो मेहनत करते उसके 10% भी हम मेहनत करें ना, तो इंडस्ट्रीज में हमेशा टिके रहेंगे, एक नाम होते रहेगा। जितना वो, उनके साथ जब मैं लंदन जब वो आए थे, हम साथ में वहीं पे थे, तो कॉल टाइम उनका बहुत ज़बरदस्त है। अगर 7 बजे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर कॉल टाइम दिए हैं डायरेक्टर, तो वो 6:30 बजे आकर के नीचे बैठ जाते थे। ओके, अपने काम के लिए, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा। और शाम को जिम भी जाना उतना ही टाइम टू टाइम एकदम, मतलब किसी काम को छोड़ते नहीं है, एकदम बेखूबी निभाते, उसको 100% देते हैं। आपको कभी बोलते हैं कि थोड़ा जिम विम किया करो? हाँ, लेकिन जिम हम लोग क्या करें, जिम करते लेकिन उतना मेहनत नहीं हो पाता जितना वो करते हैं, छूट जाता है। जैसे अब यहाँ आ गए, दिल्ली में आ गए, तो यहाँ छूट गया जिम। अब आप हीरो बन रहे हैं तो जिम करना स्वाभाविक है, जरूरी है, एकदम स्वाभाविक है। मोनू जी का जब गाना हिट हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, फिल्म हम देखम खेसारी के, तो मोनू जब किसी स्टेज पे जाते हैं तो औरतों की ज़्यादा डिमांड आती है इस गाने के लिए या मेल की ज़्यादा डिमांड आती है? सबका डिमांड आता है, सबका डिमांड। हाँ, इसमें तो ज़्यादा केयर नहीं कर पाते किसका किसका डिमांड है, लेकिन जब मैं गाता हूँ, गाना शुरुआत करता हूँ, तो तालियां बहुत बजती है। ओके, तालियां बहुत बजती हैं, एक अलग ही लेवल, अलग ही माहौल अलग होता है। ही। क्या बात है। मोनू जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए कि आए दिन बहुत सारे सिंगर हिट होते हैं, ठीक है, पर जिनविनली चल नहीं पाते हैं। एक एल्बम के बाद लोग ये सोचते हैं कि एक गाना हिट हो गया, उसके बाद कुछ भी गा दो तो मार्केट में बच जाता है। क्या ये सही है? ऐसा नहीं है। अगर स्टारडम बना के रखना है तो हर चीज़ को मेंटेन करनी है। बॉडी लैंग्वेज, क्या हम गा रहे हैं, किसके साथ कैसे बात कर रहे हैं, किस कंपनी से कैसे डील कर रहे हैं, ये सब अगर प्रॉपर तरीके से सब अवेलेबल आपके अंदर है तो आप मार्केट में हमेशा टिके रहिएगा। ओके, मोनू जी, एक और चीज़ भोजपुरी में बहुत अच्छा ये चलता है कि देखा जाए तो यदुआन जदुआन ये चलता रहता है। तो मोनू अलबेला का अभी तक मेरे हिसाब से मैंने कोई गाना ऐसा नहीं सुना है जो जाति पे हो। नहीं, ऐसा देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा अगर गाते भी हैं जाति पे तो पर्सनली किसी को टारगेट करके मत गाइए, किसी का तारीफ में गाइए ताकि वो आपको सपोर्ट करे। किसी को गिरा के नीचे गाना ये गलत है। किसी को गिरा कर नीचे गाना, तो जाति पे गाना पहले तो हुआ करता था, हमार नथिया भुलाइल रे जादू जी के खटाल में, तो सारी जातियों को समावेश करके गाया जाता था। आज एक तरफा गाया जाता है, क्यों? यानी कि आप कलाकार हैं, ये मेरा एक अटपटा सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है। आपसे पूछने का ये रीज़न है क्योंकि आप खेसारी जी के बहुत करीब हैं, तो अब बखूबी इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अब किसको मैं बोल सकता हूँ, किसी को मैं कुछ कह नहीं सकता। जिसका जो मन है, सबको मन में कि बस प्रश्न चलता है कि मुझे हिट होना है, मैं क्या गा के हिट हो जाऊँ। तो जिसको जिससे रिस्पांस मिल रहा है उस लकीर को वो लेकर के चल रहे हैं। लकीर को लेकर चल रहे हैं। ये लकीर वाली बात जब आती है तो लोगों को ज़्यादा सस्पेंसिंग हो जाता है। सस्पेंसिंग, पवन सिंह की याद आने लगती है बड़े भैया की। पवन सिंह पसंद है?
क्यों नहीं, उनके लिए गाना गाते हैं आप? गाना उनके लिए नहीं गाया हूँ, लेकिन कब फ्यूचर में गाएंगे? सुनता हूँ उनके लिए गाना, ऐसा कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन गाना भैया का हमेशा सुनता हूँ, मैं उनको भी मानता हूँ, क्योंकि शुरुआत तो पवन सिंह जी से, खेसारी भैया का भी, खेसारी भैया का डांस वगैरह जो भी होता है, गायकी वगैरह सब कुछ, लेकिन पवन भैया का ही मुझे पसंद है कि उनको भी सुनता हूँ। क्या बात है। ये दोस्तों एक कलाकार के अंदर ये चीज़ें कॉमनली होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आज मोनू जी से मैंने कुछ बातों में ही फंसाकर मैंने कुछ सवाल पूछना चाहा, पर बड़ा सुलझा हुआ जवाब दे रहे हैं, बड़ा मज़ेदार हो रहा है। और आप लोग को भी अगर कोई चीज़ लगता है कि हाँ मैंने ये चीज़ छोड़ दिया है पूछना मोनू जी से, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर इनसे एक बार कोशिश करूँगा कि फिर से मिलूँ और इनसे ज़रूर पूछूँ। मोनू जी जाते जाते आपका वही खेसारी वाला गाना, फिल्म हम देखम खेसारी के, और चाहे आपके दिल के जो करीब हो गाना, बेहतरीन। टिकट बड़ी महंगा मिलता कि सुन के दिमगवा हिलता, टिकट बड़ी महंगा मिलता कि सुन के दिमगवा हिलता, जाइब हम बतिया टारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के, बलम बात मानल नारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के। क्या बात है, फिल्म हम देखम खेसारी के। मोनू अलबेला हमारे साथ थे, और इनके बारे में क्या बताएं, रियली एक बहुत ही कॉमन दिखने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि देखिए पर्सनालिटी इज़ द हीरो, पर रियली नेचर वाइज बहुत ही डाउन टू अर्थ। काफ़ी अच्छा लगा मोनू जी आपसे बात कर इसलिए कि देखिए डाउन टू अर्थ नहीं रहेंगे ना, तो आज जितना लोग हमारे साथ हैं वो हमसे हमेशा कटते जाएंगे। और मुझे भोजपुरी यानी कि मेरी माँ मिट्टी, और मिट्टी से जुड़े आप नहीं रहिएगा ना, तो कहाँ लोग जो जिसके अंदर युगो आया वो आते तो बहुत जल्दी है, लेकिन जाते भी बहुत जल्दी है। औरंगाबाद से है ना जी, तो औरंगाबाद में तो मगही चलता है लगभग पूरा। तो मगही गाए हैं कि तो नहीं? मगही नहीं गाए नहीं है, भोजपुरी शुरू से गा रहे शुरू हैं। से मगही हाँ। कभी मन नहीं नहीं किया? करता गुंजन जी को है, हाँ नहीं सुनकर? करता है मन गाने के लिए, गाया भी हूँ कुछ कुछ गाना। हाँ। हाँ अभी गाऊंगा भी मगही, क्योंकि अब बात है। लैंग्वेज है तो गाऊंगा ही मगही। यानी मगही के शेर हैं आप, जी। तो मगही गाइए जी। हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी की एक ये भाषा भी है मगही, जी जी जी। जिस भाषा को लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दें। चलिए थैंक यू फॉर यू। और दोस्तों ऐसे ही लोगों से मैं आप लोग को मिलवाता रहूँगा। और मोनू जी एक जाते जाते एक बार बोल दीजिए हमारे सब्सक्राइबरों को कुछ अपने दिल से। जो भी हमारे फैन भोजपुरिया देखने वाले हैं, भगवान स्वरूपी जनता, सबको दिल से प्रणाम। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भोजपुरी से जुड़े हुए हर खबरों को देखिए और सुनिए और आनंद उठाइए। क्या बात है। वैसे तो जानते ही मेरा नाम आनंद है, तो उठाते रहिए। नमस्कार।